नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 21 सितंबर की रात खंडवा जिले में जो हुआ वह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वह इंसानियत के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा था। एक महिला को 45 बार चाकुओं से गोदा गया, वह भी उसके अपने पति के सामने। पर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पति खड़ा होकर तमाशा क्यों देखता रहा? क्या वह डर गया था या फिर इस पूरी साजिश में वही शामिल था? आइए आज हम इस खौफनाक सच्चाई का परत दर परत खुलासा करते हैं। 21 सितंबर रात का वक्त खंडवा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे एक सुनसान जगह से अचानक चीख गूंज उठी, बचाओ बचाओ। एक महिला की दिल दहला देने वाली चीख, लेकिन उस जगह कोई मदद को आने वाला नहीं था। 3 नकाबपोश बदमाशों ने महिला को घेर लिया था। उनके हाथों में चमकते हुए चाकू थे और आंखों में जो था हैवानियत की आग। और महिला के आंख में डर था, लेकिन साथ ही अपने पति से उम्मीद भी थी। उसने अपने पति की तरफ देखा, मानो कह रही हो कुछ करो, मुझे बचाओ। लेकिन पति बस खड़ा रह गया। न उसने बदमाशों से लड़ा, न पत्नी को बचाया। वह बस खड़ा रहा। वह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को तड़पते देखता रहा। सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा है दोस्तों? पहला बार हुआ, महिला चीख उठी। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। देखते ही देखते चाकुओं की गिनती बढ़ गई, 10, 20, 30 और 45। हर बार उसके शरीर में गहरे जख्म छोड़ता जा रहा था। आखिरकार महिला वहीं गिर पड़ी। खून से लथपथ उसकी सांसें रुक गई और पति वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा भी मर चुकी हो। इस घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नज़र में जो है यह मामला पुलिस को लगा कि लूटपाट के लिए हत्या का लग रहा था, लेकिन जांच ने जैसे जैसे आगे कदम उठाए, इस कत्ल की कहानी ने करवट ली। पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ शुरू किया। उसने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने उसके पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को उसकी बातें जो है हजम नहीं हुई, क्योंकि उसके चेहरे पर गम नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे शरीर से जो कोई ऐसा पहाड़ होता है, पहाड़ गिर चुका है। फिर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। धीरे धीरे जो है परतें खुलने लगी और जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही पति था। हाँ, वही पति जो उस रात खड़ा होकर अपने पत्नी को हत्या देख रहा था आंखों के सामने। दरअसल पति की ज़िंदगी में एक और औरत आ चुकी थी। उसे अपनी पत्नी अब जो है बोझ लगने लगी थी बाहर वाली के चक्कर में। उसने सोचा अगर पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए तो वह अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकेगा, और इसके लिए उसने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर पूरा प्लान बनाया। उन दोस्तों को पैसों का लालच दिया गया और तय किया गया कि सुनसान जगह पर पत्नी को ख़त्म कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक जो है 21 सितंबर की रात पति पत्नी को उस सुनसान जगह ले गया। उसे लगा शायद यह कोई सामान्य शहर है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही रात उस औरत की आखिरी रात बनने वाली है। वहाँ पहले से 3 बदमाश जो है तैयार बैठे थे और फिर वही हुआ जिसकी योजना पहले ही बना ली थी। पत्नी को बेरहमी से जो है 45 बार चाकू घोंपा गया उसके शरीर में अलग अलग जगह। पुलिस ने जब पति से कड़ाई से पूछताछ किया तो उसकी चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही अपने पत्नी को मरवाने की साजिश रची थी और मैं उसे छुटकारा पाना चाहता था। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस इंसान से शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसके साथ जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कसम खाई जाती है, वही इंसान कैसे अपने पत्नी का दुश्मन बन सकता है? प्यार की जगह नफरत कब ले लेती है ये कोई नहीं जानता। पुलिस ने पति और तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज के सामने यह सवाल हमेशा खड़ा रहेगा कि आखिर रिश्ते इतने खोखले कैसे हो जाते हैं? कैसे एक पति अपनी ही पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड बन जाता है? तो दोस्तों, यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान के चेहरे पर चाहे कितनी भी मासूमियत क्यों न हो,
उसके दिल में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से आता है। दोस्तों, इस घटना ने खंडवा ही नहीं बल्कि पूरे देश को जो है हिला कर रख दिया है। लोग आज भी यह सोचकर सिहर उठते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है, कैसे अपनी ही पत्नी को चाकू से मरवा सकती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस पति की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या कानून को ऐसे मामलों में फांसी जैसी सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि समाज में डर बना रहे? अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग किस राज्य से, किस देश से, कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली खौफनाक सच्ची घटना की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं और फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे कंटिन्यू एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।